बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुख्तरम नाजरीन, आज का ये इबरतनाक वाक़या जालिम शोहर और मुर्दा माँ के सीने पर लिपटा हुआ बच्चा 9 माह तक जिंदा कैसे रहा। मुख्तरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, ये उसकी हिकमत है, ये उसकी रजा है, ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। मुख्तरम नाजरीन, आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुख्तरम नाजरीन, इस वाक़े की तारीख बहुत ही पुरानी है। अरब का एक कबीला था, उस कबीले में रहने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन उसी कबीले का एक शख्स बहुत जालिम था। उसको अपनी बीवी से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी और वो उसका ख्याल भी नहीं करता था। इतना बेपरवाह था कि जब शादी हुई तो पहले दिन से ही उसने अपनी बीवी पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अगर उसे कोई तकलीफ होती तो उसे किसी किस्म का दर्द भी नहीं होता। उसकी बीवी अगर दर्द से गिरती तो उसे कहता कि तुम बहानेबाजी करती हो, तुम अपने शोहर की खिदमत तो नहीं करती। जाओ देखो उस गांव की औरतें कितनी हिम्मत गुजार हैं और अपने शोहरों को किस तरह उन्होंने अपने सर पर बिठाया हुआ है। वो सख्त गर्मी में पत्थर तोड़ती थी और आप सब तो जानते हैं कि अरब में कितनी शिद्दत की गर्मी होती है कि इंसान 1 मिनट धूप में नहीं खड़ा रह सकता। लेकिन उस शोहर को कोई फिक्र नहीं थी। वो बीवी कम और मुलाजमा ज्यादा थी और यही नहीं, उसने जो बकरियां पाली हुई थी उनको चराने तक ले जाना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, उनका दूध निकाल कर बेचना, ये सब भी उसी औरत की जिम्मेदारी थी। पूरी घर को वही चला रही थी। उसके शोहर ने अपने सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया तो साबिर शाकिर औरत बस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती और शोहर की खिदमत करती और साथ मेहनत मजदूरी से पैसे कमाती। फिर वो एक दिन उम्मीद सी हुई, जब हामिला हुई तो उसके शोहर को ये खबर मिली। वो हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी बच्ची की माँ बने। उसकी ख्वाहिश थी कि बीवी मर जाए, तो वो कब से यही चाह रहा था, बस किसी दिन ये मेरी जिंदगी से निकल जाए। हमेशा वो यही सोचता, यही तदबीर करता कि किस तरह इस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उस गाँव में उसकी इज्जत थी और लोगों के सामने उसने बहुत इज्जत बनाई हुई थी कि मैं अपनी बीवी की बहुत ज्यादा फिक्र करता हूँ, जबकि लोग खुद देखते थे कि उसकी बीवी सख्त धूप में किस तरह मेहनत मुशक्कत करती है। यही सोचकर उसने एक तरकीब सोची और बीवी का ख्याल रखना शुरू कर दिया और अपनी बीवी की दिलजोई करता कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आप बनने वाली हो, मेरे दिल में जो भी कड़वा सब निकल गया है, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। बीवी ये सुनकर हैरान हो गई कि लगता है कि औलाद की वजह से उस पर तब्दीली आ गई है। अब औलाद इस दुनिया में आएगी तो मजीद ये मुझ पर मेहरबानी करेगा। जो मोहब्बत मुझे आज तक नहीं मिली अपने शोहर की, वो मोहब्बत मुझे मिल जाएगी। वो बहुत खुश थी कि चलो देर से सही उसको मुझसे मोहब्बत तो हुई। वो मासूम सीधा सादी औरत ये नहीं जानती थी कि उसके शोहर ने साजिश अच्छी की है और वो इसको मारना चाहता है और मारने के लिए वो खाने में रोज उसे जहर मिला कर देता है। वो जहर जिसका असर इतनी जल्दी नहीं होता, बल्कि वो खास किसी किस्म की जड़ी बूटी थी जो इस औरत को खत्म कर देती और बच्चा भी मर जाता और किसी को कानो कान खबर न होती। यही समझते बच्ची की पैदाइश के दौरान माँ मर गई और बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ सका। जब 9 माह गुजर गए और वक्त आ गया कि बच्चे की विलादत हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत सबसे बड़ी है। अगर वो चाहे तो वही करता है जो इसकी मंशा है। जब इसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो वो बच्चा मुर्दा था और बीवी तो जहरीली जड़ी बूटियों की वजह से उसकी पैदाइश के वक्त मर चुकी थी। उसने लोगों की बातों से बचने के लिए बीवी को उठाया, लाश की बेहुरमती करती हुई घसीटा हुआ उसे करीबी गार में ले गया। उस गार में ले जाकर उसने उसे फेंक दिया, बच्ची को माँ के पास छोड़ दिया। लेकिन जाते हुए उसने अनजाने में एक अच्छा काम कर दिया। बच्ची को माँ की बाएं तरफ यानी दिल की तरफ सीने पर रखकर चला गया। ये अनजाने में हुआ था, लेकिन वो नहीं जानता था ये तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अच्छा हुआ इस औरत से तो मेरी जान छूटी। जड़ी बूटी ने अपना काम दिखाया, लेकिन अफसोस है कि मेरा बेटा पैदा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी शादी करूंगा और उससे मेरी औलाद पैदा हो जाएगी। पर यहाँ पर जब उस मुर्दा औरत की लाश को छोड़ आया और बच्ची को भी मुर्दा जान के हवाले कर आया, उसे नहीं मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, उसकी हिकमत है, ये उसकी रजा है। ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदा बेबस है। वो शख्स माँ के दिल पर बच्ची को लिटा कर चलता बना। जाते जाते उसने गार के मुंह को भारी पत्थरों से बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था उस बात की खबर जरा बराबर भी गाँव के लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कबीले का सरदार बहुत सख्त था और बहुत इंसाफ पसंद भी था। अगर उसे खबर हो जाती कि एक आदमी ने अपनी बीवी को जहर देकर मारा है और औरत की लाश को कब्र में दफनाने की बजाय गार में फेंक दिया है, इन बातों से बचने के लिए उसने गार को बंद कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए वो खुद को महफूज कर चुका था। वो ये नहीं जानता था कि वो एक जात है जो आसमानों पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा है और वो जो करता है वही होता है। बंदा लाख चाहे तदबीरी कर ले, लेकिन वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। वो पलट कर वापस नहीं आया। 9 माह का अरसा गुजर गया और 9 महीने के बाद राज खोलना
शुरू हुआ। एक बार उसके दोस्तों का वहाँ से गुजर हुआ तो देखा गार के पत्थर अपनी जगह से हिल रहे थे और एक सुराख वहाँ से नजर आ रहा था। जब करीब जाकर देखा वहाँ बच्चे की पाँव के निशान भी थे। लोग डर कर वहाँ से भाग गए। ये उसके खास दोस्त थे। उन्होंने सीधी जाकर उसे खबर दी कि तुम जहाँ पर अपनी बीवी की लाश दफन कर आए हो वहाँ पर किसी बच्ची की कदमों के निशान है। तो वो कहने लगा, अरे तुम्हारा वहम है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो औरत और उसका बच्चा तो अभी तक ढांचा बन चुकी होंगे और वैसे भी मेरा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, वो जिंदा कैसे हो सकता है? ऐसी बात नहीं है। उसके दोस्तों ने लाख उसे समझाना चाहा कि जाओ देखो तो सही है। और हमने खुद अपनी आंखों से एक शख्स नहीं बल्कि तीन दोस्तों ने वो पाँव के निशान देखे हैं सहरा की जमीन पर, लेकिन उसने इनकी बात नहीं मानी और बात टाल दी। लेकिन फिर कुछ रोज के बाद वो कुछ लोगों की महफिल में बैठा हुआ था। उसी बस्ती के सरदार के आदमी थे। उनके जरिए से उसे मालूम हुआ कि पलाह गार का पत्थर अपनी जगह से हट गया है, जबकि वहाँ पर पत्थर लगे हुए थे और वो बारी बारी थे। लेकिन ऐसे लग रहा है कि इनके पत्थरों को किसी ने आराम से हाथों में उठाकर वहाँ से हटा दिए। उसको डर लगा कि अब तो मेरी बीवी की लाश सब देखेंगे और सरदार तक ये खबर पहुँची तो फिर मैं जिंदा नहीं बचूंगा और मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा। ये राज सिर्फ मेरे खास दोस्तों को मालूम है, बाकी सब गाँव वालों से तो मैंने यही कह दिया था कि बच्ची की पैदाइश के दौरान माँ और बच्चा दोनों मर गए। अब जल्दी जल्दी उस डर से कि लोग उस गार के अंदर ना चले जाएं। उस गार के पास गया तो उस गार के बाहर बच्चे के छोटे छोटे कदमों के निशान थे। अंदर गया तो वो समझ रहा था कि उसकी बीवी की लाश अब ढांचा बन चुकी होगी, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से उसके जिस्म को बिल्कुल महफूज रखा, जैसे अभी अभी उसकी मौत हुई है। वो बीवी को देखकर हैरान हो गया और उसकी नजर एक सेहतमंद बच्चे पर पड़ी। 9 माह का वो बच्चा जिसे देखकर उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गई कि ये कैसे जिंदा हो सकता है? ये तो मुर्दा था, उसकी सांसें रुक चुकी थी और ये अब तक जिंदा कैसे है? उसे क्या खबर थी कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह रिज़्क़ का इंतजाम करता है। और वो उस बच्चे को देख रहा था कि वो हंसता खेलता माँ के साथ बैठा था, अपनी माँ से बातें भी कर रहा था कि जैसे वो हयात हो और अपने बेटे का ख्याल भी रख रही हो। उस शख्स ने जब बीवी को हाथ लगाया तो देखा सीधी जानिब से बीवी का जिस्म बिल्कुल खत्म हो गया है, मगर बाएं जानिब यानी उल्टी जानिब जहाँ पर दिल होता है, जिस जगह सीने पर बच्चे को लेटा कर गया था, वो बिल्कुल ताज़ा और सही है। उसने देखा मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा, उसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है, मुझे खुशखबरी मिल गई कि मेरा बेटा जिंदा है। वो शख्स बच्चे को उठाकर वहाँ से भाग ही रहा था कि उसके पैर में किसी जहरीली कीड़े ने काटा और उस जहरीली कीड़े की काटने की वजह से उसकी इबरतनाक मौत वाक़या हो गई और वो वहीं पर ढेर हो गया और मिनटों के अंदर लाश उसकी गल सड़ गई। लोगों को जब ये खबर पहुंची कि ये गार का मुंह खोल गया है और वहाँ से बारी बारी पत्थर किसने हटाए हैं, तो वहाँ का सरदार उन लोगों के साथ उस गार पे पहुंचा। लोगों ने खुद अपनी आंखों से वो मंजर देखा कि एक औरत की लाश 9 महीने बाद भी सही सलामत है और ढांचे में नहीं तब्दील हुई, उसका जिस्म गला सड़ा नहीं और बच्चा अपनी माँ की दूध पर ही पल रहा था। फिर बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अब वो काम करना था जो फितरत का तकाजा था, लेकिन उस औरत की लाश को इज्जत के साथ दफनाना था। लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला का वो करिश्मा अपनी आंखों से देखा। सरदार ने हुक्म दिया उस औरत को बहुत इज्जत एहतराम और अबरू के साथ कफन में दफना दिया जाए, क्योंकि ये शहीद है। बच्चे की पैदाइश पर जो इस दुनिया से चली जाए उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। फिर उस औरत को साफ सुथरा कफन दिया गया, नमाज़ जनाजा पढ़ाई गई। वो बच्चा तब भी नहीं रो रहा था, उसे ऐसे लग रहा था कि उसकी माँ हमेशा हमेशा उसके साथ रहेगी। दिल को इत्मीनान हो गया। वो कमसन बच्चा अपने माँ को जाते जाते हुए देख रहा था, तो क्या उसका रिज़्क नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने अगर 9 माह से उस बच्चे को अपनी माँ की दूध पर पाला, उसे सही सलामत रखा। उसके बाद उसी सरदार ने जो कबीले का सरदार था, उसके दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत आई, क्योंकि वो सरदार बे औलाद था। उसकी बीवी तक जब ये खबर पहुंची तो उसने कहा कि फौरन उस बच्चे को यहाँ लाया जाए, मैं उसे पालूंगी, मैं उसकी माँ बनूंगी। वो शहीद औरत जो कब्र में दफन होकर जन्नत में जा चुकी थी और जन्नत से अपने बच्चे को पलता हुआ देख रही थी, उस बच्चे का नाम कलवी रखा गया और वो बच्चा एक बड़ा सरदार बना। वो इतना बहादुर था कि इसने कई किले फतह किए, नेक नामी में से आगे था। तरबियत और परवरिश कबीले के सरदार ने की, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि रूहानी तौर पर उसकी माँ उसके साथ है और हमेशा रहेगी। जिस आदमी ने उसको इसकी माँ के साथ वहीं फेंक दिया था, वो इसको मुर्दा जान कह रहा था। 9 महीने इस गार में अपनी माँ के साथ वो लगा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ का इंतजाम भी किया। माँ की लाश इज्जत के साथ वहाँ रही और इज्जत के साथ दुनिया से हो गई। शहीदों में उसका शुमार हुआ और दुनिया में उस बच्चे की कफालत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा उम्दा इंतजाम किया। सच है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़
सकता। चाहे कोई कितनी साजिश कर ले, चाहे कोई लाख तदबीरी कर ले, सबसे आला तदबीर अल्लाह तबारक व तआला की है। उसने जो लिख दिया वही होगा। वो सिर्फ अपने बंदे को आजमाता है। मेरा बंदा अभी आए और तौबा करे। अगर वो तौबा करेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अगर वो नेकी के लिए एक कदम बढ़ाएगा तो मैं उसके लिए उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।